राधे राधे भक्तों, सभी भक्तों को राधे राधे। हर साल में ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली अमावस तिथि पर वट सावित्री व्रत रखा जाता है। तो हमें 2025 में वट सावित्री व्रत कब रखना है तो वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। वट सावित्री व्रत 26 मई 2025 को रखा जाएगा। तो वट सावित्री व्रत का नियम क्या है? हमें व्रत रखने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। लाल या पीले रंग के कपड़े पहनकर ही हम व्रत का संकल्प लेंगे। उसके बाद हम व्रत की संकल्प लेने के बाद पूजा करेंगे। तो हम बड़ के पेड़ के नीचे पूजा करेंगे। तो जल हम सींचना है, हमें बड़ के पेड़ के नीचे पहले जल सींच देंगे और शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद हमें स्वास्तिक बनाना है हल्दी से। फिर बड़ का पेड़ का एक पत्ता ले लेंगे हम और उसको रखना है। और हम मिट्टी का कलश लेकर आएंगे। मिट्टी का कलश भर के रखना है हमें। इस प्रकार से हम मिट्टी का कलश भर देंगे। आप चाहें तो तांबे या पीतल का भी कलश ले सकते हैं। तो वट सावित्री व्रत की पूजा में हमें कलश ज़रूर से रखा जाता है। तो हम कलश ले लेंगे और इसमें हल्दी की गांठ, सुपारी और एक सिक्का कलश में डाल देंगे। आप चाहें तो थोड़े पुष्प भी डाल सकते हैं। फिर आम या अशोक के पत्ते लगा लें। तो हम इस प्रकार से आम और अशोक के पत्ते लगा लेंगे, जो भी आपके पास मिल जाए वो लगा लें। हमें फिर उसके ऊपर एक दीपक रखना है और उसमें हमें काली तिल डालना है। काली तिल डालना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो चावल भी रख सकते हैं। तो काली तिल पितरों का तर्पण होता है, इसीलिए हम काली तिल रखेंगे। उसके ऊपर दीपक रखेंगे। दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं। तो अच्छे से तिल का दीपक जलाना है, हमें घी का नहीं जलाना है। तो आज के दिन अमावस्या के दिन तिल का दीपक ही जलाया जाता है। और गौरी गणेश को हम विराजमान कर लेंगे। तो हल्दी की गौरी बनाएंगे और सुपारी के गणेश जी बनाएंगे। तो हम दोनों को विराजमान कर लेंगे। फिर हम भाव रूपी जल से स्नान कराएंगे। फिर हम तिलक करेंगे। कुमकुम से, हल्दी से, चंदन से गौरी गणेश का तिलक कर देंगे इस प्रकार से। तो हमें तिलक करना है और कलश को भी तिलक लगा देंगे हम और स्वास्तिक बना देंगे। हमने विराजमान कर दिया था, आप चाहे पहले भी बना सकते हैं स्वास्तिक। और इसमें हमें कलावा बांधना है कलश में। तो कलावा ज़रूर से बांध लें। आप चाहे पहले बांध कर विराजमान कर सकते हैं, आप चाहे विराजमान करने के बाद भी बांध सकते हैं। हमें पूजा पूरी करना है, जैसे भी करें आप, पूजा हमारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम स्वास्तिक बना लेंगे। और स्वास्तिक बनाने के बाद आप चाहे हल्दी से बना सकते हैं, चंदन से बना सकते हैं। और बड़ के पेड़ के नीचे हमें कुमकुम लगाना है, हल्दी लगाना है। और फिर हम गणपति जी को वस्त्र रूप में कलावा समर्पित कर देंगे और गौरी मैया को हम वस्त्र रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से हम पूजा करेंगे। और पूजा के लिए हम जो भी सामग्री है हम एक साथ लेकर आ जाएंगे। जो भी हमने लिया है, आप चाहें तो वस्त्र भी ले सकते हैं किसी को दान करने के लिए। आप चाहें तो पीला या लाल कपड़ा ले सकते हैं। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो आपको कपड़े ज़रूर से लेना है। आप अपनी सासू माँ को भी दे सकते हैं या फिर किसी मंदिर में दे सकते हैं या फिर किसी को ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। तो हम इस प्रकार से आप कपड़े ले लें, अपने लिए भी नए कपड़े लें पहली बार व्रत रख रहे हैं तो। और किसी को हम दान देंगे तो वो भी हमें नए कपड़े लेकर ही दान करना है। तो इस प्रकार से हम हल्दी लगा देंगे, 5 उंगलियों से लगाएंगे 5 बार। तो इस प्रकार से हम वट सावित्री के व्रत में हल्दी का लेपन कर देते हैं, अच्छे से लगा देते हैं और स्वास्तिक बना देंगे हल्दी से। तो इस प्रकार से आप वट सावित्री के दिन आप चाहें तो तुलसी की भी पूजा कर सकते हैं, बड़ के पेड़ की भी पूजा कर सकते हैं। ज़्यादातर खास माना जाता है तो बड़ वृक्ष की पूजा की जाती है, तो हम बड़ के पेड़ के नीचे भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपको बड़ का पेड़ नहीं मिलता है, अगर आपके पास नहीं है, जा नहीं सकते, तो आप तुलसी माता की भी पूजा कर सकते हैं। वट सावित्री के दिन हम पुष्प समर्पित करेंगे वट सावित्री के दिन सत्यवान जी को और माँ सावित्री जी को। इस प्रकार से हम और हमें यमराज जी की भी पूजा करना है आज के दिन। आप चाहें तो पुस्तक लाकर भी उस पुस्तक से भी पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो फ़ोटो लाकर भी पूजा कर सकते हैं। अगर पुस्तक नहीं है तो आप मोबाइल द्वारा भी कथा सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम
पूजा कर लेंगे। जो भी फल हैं आप वो फल लेकर आएँ और नारियल ज़रूर से लेकर आना है हमें। वट सावित्री की पूजा में चना, भीगे हुए काले चना होते हैं, उनका भोग लगाएंगे हम वट सावित्री की पूजा में। और जो भी हमने पूड़ी पकवान बनाए हैं उनका भी भोग लगा देंगे और काले चने का भोग लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमें भोग लगाना है। स्वाग का श्रृंगार लेकर आएँ। आप जो भी आपसे ज़्यादा ना बन सके तो आप थोड़ा बहुत लेकर आएँ और अपने लिए भी लेकर आएँ। आपको दान करना है वो भी लेकर आएँ और हमें चाहिए पूजा करने के बाद थोड़ा बहुत, तो वो भी लेकर आएँ। आपके सिंदूरदानी होती है, सिंदूरा बोला जाता है, तो आप वो भी लेकर आएँ। साथ में इसमें नया सिंदूर भर के वट सावित्री माता को स्वाग का सिंदूर चढ़ाएँ और माँ सावित्री जी की भी चढ़ाएँ। और इस प्रकार से हमें पूजा करना है और दीपक से हमें आरती करना है। आप चाहें तो कपूर लेकर भी आरती कर सकते हैं। हमने कपूर से आरती की है, आप चाहें तो दीपक से भी कर सकते हैं। और छोटा सा हवन करना है। हवन की सामग्री लेकर आ सकते हैं साथ में। इस प्रकार से हम हवन कर देंगे और कपूर से आरती हमें ज़रूर से करना है। गौरी गणेश की आरती करें, फिर माँ सावित्री जी की, सत्यवान जी की आरती करें और यमराज जी की आरती करें। इस प्रकार से हमें पूजा करना है। हमें सभी की पूजा करना है प्रेम से। और हम हवन कर देंगे, छोटा सा भोग लगा देंगे, उसी में हम जो भी पकवान है उसका भोग लगा देंगे और कपूर से आरती कर देंगे। तो इस प्रकार से स्वाग का श्रृंगार चढ़ाना है। फिर हम पूजा करने के बाद बीजना से हवा कर देंगे। बीजना हम 2 लेकर भी आ सकते हैं, आप चाहें तो 1 भी ले सकते हैं। 2 बीजना लेकर आते हैं तो एक हम बड़ के पेड़ के नीचे ही रखा छोड़ देते हैं और एक होता है तो हम उसी से पूजा करने के बाद घर ले जाते हैं। और पूजा करने के बाद हम हमारे पति की पूजा करते हैं, तो हम इसी बीजने से हवा करते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूजा करना है। फिर हम गौरी माता को, गणेश जी को और वट सावित्री माता को, सत्यवान जी को, सभी को सिंदूर लगा दिया है। और फिर उसके बाद हम गौरी माता से और शंकर भगवान पार्वती जी की पूजा होती है इसमें, तो आप उनसे स्वाग लें। इस प्रकार से गौरी माता हमारा स्वाग अखंड रखें। इस प्रकार से हम स्वाग ले लेंगे, सिंदूर लेना है। तो इस प्रकार से आप पूजा करें। तो वट सावित्री के दिन बहुत ही सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो घर पे भी आप वट वृक्ष ला के पूजा कर सकते हैं, आप चाहें तो वृक्ष के नीचे भी जाके पूजा कर सकते हैं। लेकिन आपको एक दिन पहले ही लाना है और हमें श्रृंगार ज़रूर से करना है। बड़ का पेड़ का पत्ता हमारे जूड़े में लगा कर ही हमें पूजा करना है। तो इस बात का ध्यान ज़रूर से रखें आप। और इस प्रकार से हम जो कच्चा सूत होता है उससे हम परिक्रमा लगाते हैं। 7 या 11, 21, 108 जितने भी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप परिक्रमा लगा सकते हैं। हम देखिए इस प्रकार से परिक्रमा लगा रहे हैं और हम 7 परिक्रमा लगाएंगे। आपको जितना लगाना है आप उतना लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हम पूजा करने के बाद गले मिलते हैं, बड़ के पेड़ से गले मिलकर हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगते हैं जो भी गलती है उसके लिए, और हमारे स्वाग अखंड रहे इसीलिए हम पूजा करके हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हैं। और हमें बड़ के पेड़ के नीचे हमें गले ज़रूर से मिलना चाहिए। इस प्रकार से पूजा करने के बाद फिर हमें अपने पति की पूजा किस प्रकार से करते हैं और कैसे उनकी हवा करते हैं इसी वीडियो में जानेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखिए हम इस पूजा करने के बाद हम अपने पति की पूजा करेंगे और उनके चरण धोकर हम अपने चिन्ह नमच अपने ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से हमने पूजा कर ली है, हमारी पूजा पूर्ण हो गई है। जो भी दक्षिणा है आप वो दक्षिणा रख सकते हैं, यहीं छोड़ कर जा सकते हैं और जो हमारी चीज़ हैं, जो सामान है वो उठा कर ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पति की पूजा करेंगे। हमें तिलक लगाना है तो सिंदूर से तिलक लगा देंगे, चावल लगा देंगे और फिर उसके बाद हमें जो भी मिठाई वगैरह है आप वो खिलाएँ। उसके बाद फिर हम हवा कर देंगे। ये पूजा मैंने साथ में की थी, अलग अलग करती इस वजह से मैंने साथ में ही कर ली थी। हवा करने के बाद हम जल से पैर धुलकर और चिन्ह नमच अपने ग्रहण कर लेते हैं और सदा सुहागन रहें इस प्रकार से आशीर्वाद लेते हैं पति से पैर छूकर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में राधे राधे लिखें।